नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों पर 35 किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच विज्ञान भवन में बैठक जारी है। इस बैठक की अगुवाई सरकार की तरफ से 3 केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सोम प्रकाश शामिल हैं। बैठक में कृषि मंत्री ने कानूनों पर चर्चा के लिए समिति बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे किसान संगठनों ने ठुकरा दिया है। किसान संगठन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। इससे पहले सरकार ने एमएसपी और एपीएमसी एक्ट पर प्रेजेंटेशन दिया। सिंगू बॉर्डर पर डटे हजारों किसानों की मदद के लिए विभिन्न संगठनों ने हाथ बढ़ाया है। दिल्ली के सामाजिक संगठन और एनजीओ आंदोलनकारी किसानों की राशन से लेकर खाने पीने और दवाइयों तक की मदद कर रहे हैं। किसान के प्रदर्शन के बीच निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने हरियाणा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। विधायक ने कहा है कि किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया है, उसको देखते हुए मैं सरकार से अपना समर्थन वापस लेता हूं। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने किसानों के गुस्से और प्रदर्शन को जायज ठहराया है। उन्होंने कहा है कि किसानों की लंबी समय से उपेक्षा होती रही है। किसानों की जो भी समस्याएं हैं, केंद्र सरकार को उनके साथ बैठक कर उन्हें निपटाना चाहिए। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र पर हमला बोला है। राहुल ने कहा है कि दिल्ली सीमा पर सैकड़ों अन्नदाता धरना दे रहे हैं, फिर भी टीवी पर झूठा भाषण चल रहा है। अब तो अहंकार की कुर्सी से उतरकर सोचिए और किसानों को अधिकार दीजिए। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी को दुनिया का सबसे कंफ्यूज नेता करार दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को संसद द्वारा हाल में पारित कृषि कानूनों की जानकारी ही नहीं है। कृषि कानूनों को पंजाब की कांग्रेस सरकार को छोड़कर बाकी सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नए कृषि कानूनों को किसानों की जमीन हड़पने की साजिश का हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा है कि देश के किसान इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि आय दोगुनी करने का जुमला देकर किसानों की जमीन हड़पने का ये षड्यंत्र है। दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसानों के आंदोलन को भीम आर्मी ने अपना समर्थन दे दिया है। आंदोलन में शामिल होने के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ हैं। किसानों के आंदोलन को कनाडा के साथ ब्रिटेन और अमेरिका का भी समर्थन मिल रहा है। कनाडा के सीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकारों का समर्थन करते हैं। किसानों की समस्याओं का हल बातचीत के जरिए निकाला जाए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो समेत कई नेताओं की टिप्पणी पर भारत के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। भारत ने इस तरह की टिप्पणी को गैर जरूरी करार दिया है। भारत ने कहा है कि किसी लोकतांत्रिक देश में आंतरिक मुद्दों से जुड़े मामलों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। दिल्ली में रिक्शा चालक और टैक्सी ड्राइवर हड़ताल नहीं करेंगे। दिल्ली ऑटो चालक और टैक्सी यूनियन के महामंत्री राजेंद्र सोनी ने बताया कि हमारे और किसानों के मुद्दे समान नहीं हैं, इसलिए हड़ताल नहीं होगी, लेकिन किसानों का समर्थन जारी रहेगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी से आग्रह किया है कि वो कृषि से संबंधित 3 काले कानूनों को तुरंत निलंबित करें, साथ ही प्रदर्शनकारी किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने की घोषणा करें। उन्होंने कहा कि सरकार को किसान संगठनों के साथ बातचीत करनी चाहिए। लेसी पर जारी तनाव के बीच भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी-शिप वर्जन का परीक्षण किया। यह परीक्षण भारतीय नौसेना द्वारा किए जा रहे परीक्षणों का हिस्सा है। बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है। आज से पूरे देश में कोरोना की नई गाइडलाइंस लागू कर दी गई हैं, जिसके तहत कुछ राज्यों में जहां कोरोना बढ़ रहा है, वहां नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सभी संक्रमित लोगों की सूची बनाकर उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जीएसटी संग्रह के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसमें जीएसटी कलेक्शन लगातार दूसरे महीने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। नवंबर में जीएसटी संग्रह 1,04,963 करोड़ रुपए रहा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। मोदी सरकार कई 8 सेक्टर के कारोबारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। इसमें होटल, जेम्स एंड ज्वेलरी, सीमेंट और फर्नीचर समेत दूसरे कारोबार शामिल हैं। इनको लाइसेंस रिन्यूअल की जरूरत नहीं होगी। इसका ऐलान गांधी जयंती के मौके पर हो सकता है। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने अंबाला में रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। इस दौरान किसानों ने मंत्री को काले झंडे दिखाकर नारेबाजी की। इससे गुस्साए मंत्री ने कहा कि अगर किसानों को विरोध करना ही था और काले झंडे दिखाने ही थे तो वे कहीं और मर लेते। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम चौहान ने प्रधानमंत्री से प्रदेश की अर्थव्यवस्था और जन कल्याण की समस्याओं पर चर्चा की। सीएम शिवराज ने कोरोना के टीके पर भी अपनी बात रखी, जिस पर पीएम ने सकारात्मक भरोसा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 36 जिलों से आगे इको टूरिज्म को बढ़ाने पर ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि इसमें पीलीभीत से चूका, उन्नाव और आगरा के पक्षी विहार, सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों समेत कई स्थान चिन्हित किए गए हैं।
यूपी के सीएम योगी आज प्रदेश में निवेश लाने के लिए बॉलीवुड के कलाकारों और निवेशकों के साथ चर्चा करेंगे। इस दौरान मुंबई के एक होटल में अभिनेता अक्षय कुमार से भी मुलाकात करेंगे। सीएम कल बीएसई में लखनऊ नगर निगम के बांड को भी लॉन्च करेंगे। बंगाल की ममता सरकार ने आज से द्वारे द्वारे पश्चिम बंगो सरकार अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत सरकार द्वारा शुरू की गई नीतियों, योजनाओं और विकास के कार्यों को राज्य के लोगों तक पहुंचाया जाएगा और उनकी शिकायतें भी सुनी जाएंगी। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बहाने सीएम नीतीश पर हमला बोला है। तेजस्वी ने पीएम को ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप चुनाव में इसी जंगलराज की बात कर रहे थे, लेकिन जंगलराज के महाराजा तो चुप हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ने पीएम मोदी के साथ अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इसके साथ ही उन्होंने दोनों देश के बीच दोस्ती का भी जिक्र किया। बता दें कि आज ही के दिन साल 2017 में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स समिति में भाग लेने के लिए वे भारत आई थी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन लोकुर ने लव जिहाद अध्यादेश पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में लव जिहाद पर अध्यादेश पास हुआ है। यह अध्यादेश दुर्भाग्यपूर्ण है। यह अध्यादेश हमें चुनने की आज़ादी, गरिमा और मानवाधिकारों की अनदेखी करता है। जेएनयू की पूर्व छात्र नेता सेहला रशीद एक बार फिर से विवादों में। उनके पिता अब्दुल राशिद ने आरोप लगाया है कि सेहला देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। वहीं सेहला ने अपने पिता पर मां से मारपीट करने और गाली देने का आरोप लगाया है। केजरीवाल सरकार की तर्ज पर गुजरात सरकार ने भी कोरोना टेस्ट की फीस घटा दी है। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने कहा है कि अब राज्य की निजी लैब में RT-PCR टेस्ट 800 रुपए में होगा। साथ ही सैंपल घर से लेने पर 1100 रुपए लगेंगे। कानपुर के बिकरू कांड पर गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। एसआईटी ने इस रिपोर्ट को विस्तृत जांच के आधार पर तैयार किया है। ये पूरी रिपोर्ट 9 बिंदुओं पर है। इसमें करीब 3000 से ज्यादा पन्ने हैं। इसमें कई लोगों को दोषी बताया गया है। रूस ने धरती की सबसे तेज उड़ने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका परीक्षण नॉर्दर्न फ्लीट एडमिरल गोरस्कोप फ्रिगेट ने किया है। ये 450 किलोमीटर तक अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। मिसाइल ने निशाना बैरेंट सागर में लगाया है। चिराग पासवान ने राज्यसभा सीट के लिए आरजेडी की मदद लेने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद तेजस्वी यादव राज्यसभा से सुशील मोदी के सामने श्याम रजक को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि रजक नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं और अब आरजेडी में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ICICI बैंक के पूर्व CEO चंदा कोचर को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट को चुनौती देने वाली चंदा कोचर की याचिका खारिज कर दी है। इसमें चंदा ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। बता दें कि बैंक ने चंदा कोचर को बर्खास्त कर दिया है। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया है। LOC पर अग्रिम चौकियों पर गोलीबारी में BSF का एक अधिकारी शहीद हो गया। भारतीय सेना ने भी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि LOC के पास सुरंगों और ड्रोनों का मिलना भारत के खिलाफ पाक की शत्रुता का सबूत है। उन्होंने कहा कि इस समय सीमा के पास अनिश्चितता का माहौल है, क्योंकि सीमा पर से संघर्ष विराम समझौतों का अक्सर उल्लंघन होता है। पूर्वी लद्दाख में भयंकर सर्दी से चीनी सैनिक परेशान हो गए हैं, जिसके तहत अग्रिम चौकियों पर चीन अपने सैनिकों को रोज बदल रहा है, जबकि भारतीय सैनिक उन्हीं स्थानों पर लंबे समय से रह रहे हैं। अभी तक आक्रामक रुख दिखा रहा चीन मौसम से पूरी तरह से हार गया है। कोरोना का टीका बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वॉलंटियर के आरोपों पर सफाई दी है। सीरम ने कहा है कि उसकी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड पूरी तरह से सुरक्षित है। बता दें कि परीक्षण में शामिल एक व्यक्ति ने टीके के दुष्प्रभाव का आरोप लगाया था। हैदराबाद के निकाय चुनाव में प्रशासनिक लापरवाही की बड़ी खबर सामने आई है। मलकापेट में 69 बूथों के बैलेट पेपर से CPM का चुनाव चिन्ह गायब था। इसके बाद प्रशासन ने 69 बूथों पर चुनाव रद्द कर दिया। इन बूथों पर 3 दिसंबर को फिर से चुनाव कराया जाएगा। मुंबई हमला मामले में भगोड़ा घोषित पाकिस्तानी मूल का कनाडाई तहाबुर राणा की रिहाई का अमेरिका ने विरोध किया है। अमेरिकी सरकार ने कैलिफोर्निया की फेडरल कोर्ट से मांग की है कि राणा को फिर से गिरफ्तार किया जाए, ताकि उसे भागने का मौका ना मिल सके। गौतम बुद्ध नगर की दादरी पुलिस ने कुख्यात बदमाश सुंदर वाटी गैंग के सक्रिय सदस्य पर बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत पुलिस ने निजाम मलिक की 25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। CP आलोक सिंह ने बताया है कि निजाम के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर आज शिवसेना में शामिल हो गई है। महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में उर्मिला ने शिवसेना की सदस्यता ली। बता दें कि उन्होंने 2019 में कांग्रेस की सदस्यता ली थी और लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। महंत ने राष्ट्र को विभाजन से बचाने के लिए 7 सूत्री मांग की है, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने समेत कई मांगे शामिल हैं। बिहार के सिवान में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी और 5 बच्चों को धारदार हथियार से काट दिया। इनमें से 4 बच्चों की मौके पर ही जान चली गई। वहीं पत्नी और एक बेटी की हालत गंभीर है। घटना के बाद पति ने भी जहर खा लिया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
उत्तराखंड के हरिद्वार में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस दौरान लोग अपने घरों से बाहर निकले और सड़कों पर एकत्रित हो गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने बताया कि रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.9 मापी गई है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम में एक और भारतीय माजू वर्गी का नाम जुड़ गया है। बाइडेन ने माजू को अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। पेशे से वकील माजू के वंशज मूल रूप से केरल के रहने वाले थे। चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। दोनों सेना प्रमुखों ने क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की। इस दौरान दोनों ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। चीन और नेपाल ने सैन्य मामलों पर बड़ा समझौता किया है। इसे चीनी रक्षा मंत्री और नेपाली पीएम ओली ने किया है। नेपाली सेना प्रमुख जनरल थापा ने बताया कि नेपाल चीन से सैन्य हथियार खरीदेगा। इसके अलावा नेपाली जवान चीनी सेना से ट्रेनिंग लेंगे। यूपी के भदोही से बीजेपी सांसद रमेश चंद्र बिंद को धमकी देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ की डीसीपी चारू निगम ने बताया कि आरोपी मुलायम सिंह बिंद को गोवा से पकड़ा गया है। इसके खिलाफ सांसद ने धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 2000 रुपए के नोट बंद होने की अटकलें सही साबित होने लगी हैं। सेंट्रल बैंक के मंडल प्रमुख ने बताया कि आरबीआई ने 2000 के नोट देना बंद कर दिया है। इसलिए एटीएम मशीन से 2000 के नोट के कैलिबर को हटाना शुरू कर दिया गया है। राजस्थान सरकार खिलाड़ियों को तोहफा देने जा रही है। सीएम गहलोत ने कहा है कि ए और बी कैटेगरी के 29 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके बाद सी कैटेगरी के 450 खिलाड़ियों को नौकरी मिलेगी। इसके लिए सरकार ने स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। आईपीएल और सीपीएल के बाद शाहरुख खान अमेरिका T20 लीग में एंट्री मारने वाले हैं। बताया जा रहा है कि शाहरुख ने कोलकाता नाइट राइडर्स और टिनबागो नाइट राइडर्स के बाद लॉस एंजल्स की फ्रेंचाइजी खरीदी है। इसका नाम लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स रखा गया है। गुजरात के दाहोद में नगरपालिका और आरोग्य विभाग ने रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन न करने पर यह कार्रवाई हुई है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को लेकर दाहोद जिला प्रशासन सख्त है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।